और पंजे देखो जरा, इसके बाघ के पंजे जैसे लग रहे हैं। तो अकेले होता तो मैं मैगी बना लेता, बट ऋतिक भी आ रहा है ना। ये पूरी राख से पुताई करी हुई है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा इनके सगोड़े में क्या क्या है। इतना टाइम कहाँ लगा भाई और यहाँ पे मुझे आजकल ऐसे लग रहा है कि सगोड़े में ना कोई आया होगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बंदेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो की इंट्रो का बैकग्राउंड एक ही हो रहा था, तो मैंने सोचा आज क्यों ना चेंज कर दिया जाए। तो मेरा बैकग्राउंड आप देख ही सकते हैं, आज बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो नई जगह, नए विचार, बट वही पुराना आपका दोस्त। तो आज मैं 2 बार सूर्योदय देखने वाला हूँ। एक तो अपने ऊपर वाले घर पे जहाँ पे लगभग 8:45 बजे के आसपास धूप लग रही है, और दूसरी बार देखूँगा मैं अपने नीचे वाले घर पे जहाँ पे करीबन 10:30 बजे के आसपास धूप आती है। तो हमारे ऊपर वाले घर से नीचे वाले घर पे धूप लगने में करीबन 1.5 घंटे का अंतर आता है, और जबकि मुझे टाइम लगता है ऊपर वाले घर से नीचे वाले घर पे जाने के लिए आधा घंटा। तो मतलब मैं धूप से काफ़ी पहले पहुँच गया था यहाँ पे। तो अभी आपको दिख ही रही होगी हल्की हल्की धूप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे धूप भी लगने वाली है। और गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 10:40 और अब जाके यहाँ पे धूप आ रही है। तो आज दूसरी बार सूर्य नमस्कार हो रहा है, तो जय हो सूर्य भगवान। और हमारे पीछे ये पहाड़ आप देख ही सकते हैं। तो ये रीज़न है यहाँ पे इतनी लेट में धूप लगने का। तो कितने ऊंचे पहाड़ हैं भाई, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। और पहाड़ों में ऐसे होता है ना कि जहाँ पे इधर भी पहाड़ होते हैं उधर भी पहाड़ होते हैं। तो कुछ गांव पहाड़ के इस ओर होते हैं, कुछ गांव पहाड़ के उस ओर होते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी गांव हैं वो पहाड़ के इस ओर ही है, क्योंकि ये वाला सामने वाला पहाड़ जो है वो पूरा चट्टान से बना हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चट्टान ही चट्टान है यहाँ पे। तो मतलब ऐसी सीधी जगह तो है नहीं, पूरी ढलान ही है। तो यहाँ पे घर भी कैसे बनाएंगे लोग। तो पूरा यहाँ पे जंगल दिखता है, या तो यहाँ पे पेड़ दिखेंगे या तो केवल चट्टान ही दिखेगी। और गाइस क्योंकि यहाँ पे चारों ओर धूप लग चुकी है, तो अभी टाइम हो गया जो भेड़ बकरियाँ होंगे ना, तो उनको जंगल ले जाने का। तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं भाई, परसों मैंने दिखाया था ना कि जो नदी पार कर रहे थे, तो वो सारी भेड़ बकरियाँ जितनी भी हैं वो यहाँ से अभी जा रहे हैं जंगल की ओर। और यहाँ पर क्योंकि भालू और बाघ काफ़ी रहते हैं ना, तो उसके लिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने रखे रहते हैं भोटिया कुत्ते, जो कि बाघ से भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं भाई। और काफ़ी मोटे मोटे रहते हैं। तो इधर आसपास अगर कहीं पे दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और गाइस एक भोटिया कुत्ता ठीक सामने यहाँ पे है, और एक ये बना भयंकर। जरा इसके पंजे देखो भयंकर कितने मोटे हैं भाई। और ये हैं पलसी अंकल जी, जो कि इनको ले जा रहे हैं, अभी आ ही रहे हैं। तो काफ़ी हैं इनके पास, करीबन 150 के आसपास होंगे। और ये देखो भाई, इसको ऐसे लग रहा है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए है। तो ये जो कैमरा है ना, ये सोच रहा है कि ये शायद से खाने के लिए होगा, तो मेरे पास ही आ रखा है ये देखो। और इसका साइज़ देखो गाइस, नॉर्मली कुत्तों से काफ़ी मोटा है ये। और पंजे देखो ज़रा इसके, बाघ के पंजे जैसे लग रहे हैं। और मुंह देखो गाइस कितना मोटा है इसका। तो ये जो भोटिया कुत्ते हैं ना, ये इनके पास 4 हैं की, और एक का साइज़ ही देखो गाइस। तो ऐसे अगर एक भी आ गया ना, तो बाघ की तो वैसे ही फट के 4 हो जाएगी भाई, क्योंकि इतनी सारी भेड़ बकरियाँ हैं इनके पास, 150 के आसपास होंगी। तो गौशाला भी कहाँ से ही होगी ऐसे में ना। तो ये जितनी भी भेड़ बकरियाँ हैं ये बाहर पे ही रहती हैं। तो रात को भी इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सारे कुत्ते चारों ओर ऐसे घूमते हैं रात भर। और इसके गले में ये जो पट्टा आप देख रहे हैं ना, तो ये भी बाघ से प्रोटेक्शन के लिए रखा रहता है, जिससे कि क्योंकि बाघ क्या होता है सबसे पहले गले पे ही अटैक करता है। तो मतलब थोड़ा टाइम मिल जाए इनको, गले पे अटैक ना करे वो। तो इनके पास जितने भी डॉग्स हैं ना, तो सबके गले में ऐसे पट्टे लगा रखे हैं इन्होंने। और गाइस अभी दिन के 12 बज रहे हैं, और मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अकेले रहूँगा तो उसके बाद अपने लिए मैगी बना लूँगा, काम चल जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि मेरे बैक में दोबारा पेन होना स्टार्ट हो गया है। अब ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ढलान पे चला नहीं हूँ ना। तो आज मैं ऊपर वाले घर से यहाँ पे पैदल आया हूँ, तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, तो पूरी ढलान ही है। तो थोड़ा स्पीड से भी आया मैं, तो काफ़ी टाइम से तो नहीं हो रही थी बैक पेन, पर दोबारा स्टार्ट हो गया है भाई। अब ऐसे में ये हो रहा है कि भाई ऊपर भी कैसे ही जाना, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान भी ले जाना है ना। और कमर दर्द अगर आपकी हो रही है और चढ़ाई पे जाना है, तो उसके बाद और ज़्यादा बैक पेन हो सकती है।
तो इसीलिए मैंने एक काम किया, ऋतिक को अभी फ़ोन कर दिया है। तो ऋतिक गाड़ी लेके आ रहा है, तो मैंने ये सोचा कि मतलब बाइक से ही जाएंगे अब ऊपर। तो अकेले होता तो मैं मैगी बना लेता, बट ऋतिक भी आ रहा है ना, तो अब हमने ये सोचा है कि यहाँ पे दाल चावल बनाएंगे। तो जब तक ऋतिक आता है तब तक मैं पानी पूनी ले आता हूँ, उसके बाद साथ में आग भी जला दूँगा, और अगर ज़्यादा ही टाइम लगाएगा वो तो चावल भी रख दूँगा, क्योंकि चावल रखने तो आते हैं मुझे, तो इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ भाई। बाकी दाल तो ऋतिक खुद ही बना देगा। और अभी ये जो सामने गौशाला है ना, तो वहाँ पर गया था मैं बाल्टी के लिए, तो इस पर पानी ले आते हैं, तो 2 काम तो हो जाएंगे। और जैसे ही ऋतिक आएगा फटाफट से दाल भी रख देगा, तो बन जाएगा अपना खाना। एक डेढ़ भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। परसों तो हमने 3 बजे के आसपास खाया था। तो फिलहाल तो ये सीन है भाई। और मैं तो ये सोच रहा था कि ताऊ जी होंगे यहाँ पे, बट आज ताऊ जी भी नहीं है, ताऊ जी बाजार गए हैं। अभी मैंने फ़ोन किया था, तो हम 2 लोग ही हैं फ़िलहाल। तो चलो भाई, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा अपनी आग भी ढंग से जल चुकी है। अब काम है इसको पोतने का। तो क्योंकि क्या होता है कि ये जो बर्तन है ना, तो जैसे ऐसे आग में रखेंगे, अगर गैस में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ऐसे आग में रखते हैं तो ये पूरे काले हो जाते हैं। तो इसके लिए राख से इसकी पुताई करनी पड़ती है ढंग से। तो अगर आप आग में खाना बनाते हैं तो आपको पता ही होगा, तो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, ये पूरी राख से पुताई करी हुई है। तो इसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर रख देंगे ना, तो अब अगर लकड़ी में भी खाना बनाएंगे ना, तो ये काला नहीं होगा। ये जो बाहर से ये लेयर पूरी सूख जाती है, उसके बाद जैसे इस पे पानी मारेंगे वैसे ही साफ़ हो जाता है। अब फटाफट से चावल रखते हैं। तो चलो भाई, चावल तो मैंने रख दिए हैं। अब मैंने मम्मी से सुना था जैसे ही 3 सीटी आएगी ना, वैसे ही मैं इसको निकाल दूँगा, तो उसके बाद चावल तो बन जाएंगे। अब मैं ऋतिक का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं भाई ऋतिक कब तक आता है। वैसे जब मैंने उसको फ़ोन किया था उस टाइम पर टाइम हो रहा था 12 बजे, तो आधा घंटा तो हो गया है, 12:30 हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। और गाइस अभी टाइम हो रहा है 1 बजे, और अब जाके ये लौंडा यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये देखो भाई। हेलो। इतना टाइम कहाँ लगा भाई? आर रोड खराब थी भाई। हैं? आर रोड खराब है वहाँ। ये कसम से परसों मतलब ठीक थी, हैं? उस हिसाब से आज खराब। कुछ ज़्यादा ही खराब है। ज़्यादा खराब जो। और ये क्या है? ये आटा किसका है ये? अपने आप तो इससे आए नहीं गया नीचे पे। मेरे बोला ना मैंने, कमर दर्द हो रहा है मेरे। सुबह से मेरा भी हो रहा है, मेरा कल से हो रहा है अचानक। तो मेरा तो बहुत हो रहा है बैक पेन ना, और इसके भी बैक पेन की दिक्कत है। तो इसलिए मैंने इसको बोला कि बाइक लेके आ भाई। और क्या लाया सामान? चावल तो मैंने बना दिया, बाकी दाल बनानी है तूने आज, हैं? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे तब, बाय। और गाइस यहाँ पे देखो भाई, प्रोफेशनल शेफ खाना बनाते हुए। तो क्या बन रहा है भाई आज तेरा? आज बना है चौसा भात। तो चलो भाई, अभी ऋतिक वहाँ पे खाना बना रहा है, मतलब दाल बना रहा है, और मैं जा रहा हूँ अभी धनिया की तलाश में। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा हमारा धनिया होगा, क्योंकि मैंने अपने सगोड़े में कहीं पे धनिया नहीं देखा है। तो नीचे जा रहा हूँ मैं अपने ताऊ लोगों के सगोड़े में, क्या पता वहाँ पे मिल जाए। तो चोरी भी करेंगे आज गाइस, तो उसके लिए मुझे ये वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे देखो भाई, ये है केले का बगीचा। अब इधर की साइड देखता हूँ, क्या पता धनिया मिल जाए मुझे कहीं पे ना। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा इनके सगोड़े में क्या क्या है। देखो भाई, यहाँ पर राई है, ये है लहसुन, तो 1-2 लहसुन के पत्ती भी ले जाएंगे हम। ये है यहाँ पे सरसों, और ये भी है सरसों। और ये देखो गाइस, यहाँ पे हल्का फुल्का, ज़्यादा तो नहीं है बट हल्का फुल्का धनिया तो मुझे मिल गया है। तो हमारा नहीं है ये, हमारे ताऊ लोगों का है। तो ऐसे पहाड़ों में थोड़ी बहुत चोरी तो बनती है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लग रहा है ना किसी ने खा दिए हैं शायद से, यहाँ पे बंदर आए होंगे। तो आपको दिख ही रहा होगा ऊपर के सब निकाले हुए, यहाँ से भी। और ज़्यादा नहीं है धनिया, थोड़ा सा ही है यहाँ पे। तो मैं भी ज़्यादा नहीं निकालूँगा, थोड़ा सा ही निकालूँगा। तो इतने से धनिया से काम हो जाएगा अपना। और फटाफट से चलते हैं भाई यहाँ से। और यहाँ पे मुझे आजकल ऐसे लग रहा है कि सगोड़े में ना कोई आया होगा, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बंदर आए होंगे काफ़ी। और यहाँ ऊपर पे हमारा आलू का खेत है ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी आलू निकाल रखे हैं, मतलब वो पूरे जितने भी आलू के पौधे हैं वो पूरे सूख रखे हैं। और भाभी बता रही थी कि आजकल यहाँ पे एक सिंगल बंदर आ रहा है कि, तो आपको पता ही होगा बंदर हमेशा झुंड में चलते हैं, बट कोई बंदर ऐसे होता है कि जिसको निकाल देते हैं, झुंड से निकाल देते हैं, तो उसके बाद उसको अकेले ही जीवन यापन करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर ऐसे हैं जो अकेले ही घूमते हैं, और इतने नीचे ना वैसे बंदर नहीं आते हैं, बहुत कम यहाँ पे बंदर आते हैं, और जब आते हैं तो पूरा ख़राब ही कर देते हैं भाई। तो अभी अपना काम हो गया है, फटाफट से चलते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि टाइम 1:30 बज गया है, तो भूख भी लगना स्टार्ट हो गई है।